वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो हम डेमोग्राफी और सेंसस के रिलेटेड हमने जो पहला लेक्चर कंप्लीट किया था उसी पे कुछ एमसीक्यूज जो है हम करेंगे, ताकि हमने जो भी टॉपिक पढ़ा था डेमोग्राफी और सेंसस के रिलेटेड वो हमें एग्जैक्टली कंप्लीट हो जाए। तो उसी के रिलेटेड ये एक एमसीक्यू सीरीज़ रहने वाला है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, आपको पता ही होगा कि हम लोग पहले लेक्चर्स करते हैं, देन आफ्टर दैट द एग्ज़ाम काउंसलर का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें हम JNK के जितने भी बेसिक एग्ज़ाम्स हैं उनका सिलेबस कवर कर रहे हैं। खासकर सुपरवाइज़र और भी जितने भी एग्ज़ाम्स अपकमिंग है जम्मू कश्मीर के, सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है। तो हम लोग क्या है कि पर्टिकुलर टॉपिक्स उठाते हैं, देन उस पर पहले तो लेक्चर डिलीवर्ड होता है, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट डे उसी जो है टॉपिक पे MCQ सीरीज़ होती है, जिससे क्या होता है कि जो टॉपिक होता है वो अच्छे से कवर भी हो जाता है, एंड देन आपको जो MCQ सीरीज़ से वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका टॉपिक जो है किस हद तक अच्छे से कवर हुआ है। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं डेमोग्राफी इन सेंसस 2011। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि द एग्ज़ाम काउंसलर का जो टेलीग्राम चैनल है आपको वो ज्वाइन करना है, ताकि आपको ये कंप्लीट PDF वहाँ पे मिल जाए, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैंने डाले हैं। और सेकंड थिंग, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, और द एग्ज़ाम काउंसलर का एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, तो आपने उसको भी डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तीसरी चीज़, चैनल को तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करो, और आपने कमेंट करके बताना है कि अगर कोई चीज़ भी कोई क्वेरी आपकी है तो। चलो, कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। हमारा जो मोटो था 2011 के सेंसस का वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सेकंड थिंग, अगर हम देखें 1881 से लेकर पहला सेंसस जो है वो 1881 में हुआ था। ठीक है, तब से लेकर 15th जो सेंसस हुआ था वो था 2011 का, कि 15 ऐसे सेंसस हो चुके हैं, तो तब जाके 15th वाला था। 15वां जो सेंसस था वो 2011 का था। अगर हम आज़ादी की बात करें 1947, कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कि सेंसस था 2011 वो कौन से नंबर का था, तो वो 7 था। तो अगर हम बात करें 2021 में होने वाला जो सेंसस था वो 8 होगा इस हिसाब से। ठीक है, चलो जी, अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो, मैंने जितने भी क्वेश्चंस उठाए हैं वो 2022 में SSC ने पूछे जितने क्वेश्चन है सेंसस और डेमोग्राफी के रिलेटेड, वो वाले क्वेश्चंस मैंने लाए हैं। तो आपने क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस वो वाले हैं कि जो एग्जामिनेशन एजेंसीज जो हैं ये वाले क्वेश्चंस उठाती है, और ये वाले क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर होते हैं। तो हम इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि हमारा टॉपिक एग्जैक्ट एक ही टाइम में एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो अगर फिर भी कोई डेमोग्राफी से कुछ भी रहता है तो हम फर्दर कवर करने की कोशिश करेंगे, बट द थिंग इज जितना मैंने कवर किया इतना सफिशिएंट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इन 2011। देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम लेक्चर में छूट जाते हैं, लेक्चर्स में मतलब ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं हो पाती, और जब हम बात आती है क्वेश्चंस पे, तो वहाँ पे हम हर एंगल को टच करके वहाँ से क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो अगर कोई चीज़ छूट जाती है वहाँ पे लेक्चर में, तो हम वो कवर करते हैं हम वो कवर करते हैं MCQ सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इन 2011। इंडिया का जो सेंसस हुआ था 2011 में, उसमें जो अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी, यानी कि कितने शहरों में पॉपुलेशन रहती है, वो कितनी परसेंट है। तो इसका आंसर रहने वाला है 31.16%। तो कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की जो कि रहती है अर्बन सिटीज़ में, वो है 31.16%। हेलो हेलो। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो 31.16% इज़ द पॉपुलेशन इंडिया की जो कि रहती है अर्बन सिटीज़ में। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द मोस्ट पॉपुलर स्टेट। जैसे कि अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की थी, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो उत्तर प्रदेश स्टेट की थी। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ेंगे, चलो सब साथ पढ़ते हैं। विच पीरियड इज रेफर्ड एज टू द पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज यानी कि जिसमें पॉपुलेशन जो है स्टेशनरी थी, यानी कि बैलेंस में थी। क्यों बैलेंस में थी, आपको मैंने बताया था कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था, इसलिए क्या होता था, बच्चे ज़्यादा पैदा भी हो रहे थे लेकिन मर भी तो सोच नहीं रहे थे। तो पॉपुलेशन क्या थी, स्टेशनरी यानी कि स्टैग्नेट थी, यानी कि बैलेंस थी। ठीक है, ये था 1901 से लेकर 1921 तक के टाइम को ये बोलते हैं।
according to census of India 2011, in which state was the lowest population density. डेंसिटी मैंने आपको बोला था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, तो सबसे कम कहाँ रहते थे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहते थे। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो ये वो सारे क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछे थे, कहाँ पे आपको मैंने पढ़वाए थे लेक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011। अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो सबसे लोवेस्ट फीमेल फीमेल यहाँ पे तो लिटरेसी रेट हमें पता है कि केरला का सबसे हाईएस्ट है और बिहार का सबसे लोवेस्ट है। बट थिंग अगर हम फीमेल मेल और फीमेल की बात करें तो फीमेल में सबसे कम पढ़ी लिखी फीमेल जो है वो राजस्थान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रजिस्टर द हाईएस्ट ग्रोथ इन लिटरेसी रेट ड्यूरिंग, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखो, केरला हमें पता है कि टॉप पे है लिटरेसी रेट के मामले में और बिहार सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें 2001 से लेकर 2011 के बीच में किस वाली स्टेट ने ग्रोथ रेट जो है ऐसे अचीव किया, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऊपर जा रही है, तो वो है बिहार। भले ही ये पूरे इंडिया में सबसे लोवेस्ट मतलब इसका लिटरेसी रेट है, सबसे अनपढ़ लोग वहाँ पे, बट द थिंग इज अगर किसी ने ग्रोथ किया 2001 से लेकर 2011 तक तो वो बिहार है, ठीक है। आपको ये फैक्ट्स याद रखना है, ठीक है। ऐसी जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। चलो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है एज पर सेंसस 2011, एज पर सेंसस 2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन द रूरल एरियाज। अभी हमने पढ़ा कि 31.16% जितनी जो पॉपुलेशन है वो रहती है कहाँ पे, वो रहती है अर्बन में। तो 68% की जो पॉपुलेशन है ये रहती है रूरल एरियाज़ में, यानी कि गांव देहात के लोग जो हैं वो 68% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ईयर सेंसस इज द 15th सेंसस सर्वे वाज कंडक्टेड। हाँ, किस ईयर में जो है 15th सेंसस जो है कंडक्ट करवाया था, किसने सेंसस कब करवाया था 2011 जो है वो किस ईयर में, मतलब 15th सेंसस जो था वो कब करवाया था, तो वो 2011 में करवाया था। सेम क्वेश्चन उल्टा घुमा के पूछ रहे हैं, ये एसएससी जेई के एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली इन द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस। फर्स्ट आपको पता ही उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, ठीक है। क्या है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द टोटल माइग्रेंट्स फ्रॉम नेपाल। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना नहीं पूछेगा जेकेएसएसबी, बट चलो जान लेते हैं कि टोटल परसेंटेज ऑफ माइग्रेंट्स, मतलब हम देखते हैं कि अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उनमें से नेपाल से आने वाले माइग्रेंट्स कितने हैं, तो 15% ऐसे माइग्रेंट्स हैं तो जो नेपाल से आ रहे हैं। एज पर द सेंसस डाटा वट वाज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2011। डेंसिटी मैंने फिर से वही वाली चीज़ बोली, डेंसिटी बोलते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों को, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ की थी स्टेट में, वो थी बिहार की। सबसे कम कहाँ थी, अरुणाचल प्रदेश की। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 382 पीपल जो है वो रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर, ये एवरेज होता है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इन द डिकेड ऑफ 2001 टू 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एक्सपीरियंस अ नेगेटिव ग्रोथ। मतलब कौन सी स्टेट में जो नेगेटिव ग्रोथ, जैसे कि 2001 में जहाँ पे 100 लोग रहते थे वहाँ पे 2011 में 90 लोग रह रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था, पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए थी, ग्रोथ होनी चाहिए थी, 110 होना चाहिए था, लेकिन एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन फेवरेट होते हैं जी कैसे भी। चलो, ऐसी स्टेट इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड वाज द ओनली स्टेट जहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसका था, ऑब्वियसली बिहार का था। अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या चीज़ हमने पढ़ी कि बिहार का जो है ग्रोथ रेट अगर हम लिटरेसी रेट में देखें तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलब आ रहे हैं, मतलब पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं, आप कह सकते हो। इन 2021 अप्रॉक्सीमेटली वट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, 35%, ठीक है। हमने क्या बोला 2011 में कितना था, कितना था, 31% था 2011 में इसका अर्बन पॉपुलेशन। बट अभी क्या हो रहा है कि 4% यानी कि 35% हो गई है 2021 के अकॉर्डिंग। इसमें तो सेंसस आया नहीं, बट सर्वे वगैरह होते रहते हैं। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। सबसे मतलब फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब करवाया गया, अगर हम बात करें आज़ादी के बाद, तो 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। आपको पता ही है कि सेंसस 10 साल बाद होता है, 41, 51, 61, 71, 81, तो ऑब्वियसली 51 में हुआ होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड वाज देयर अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर हम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो नेगेटिव ग्रोथ रेट जो देखने को मिला था वो मिला था 1911 से लेकर 1921 तक। अब कुछ रीजंस देता हूँ यहाँ पे क्यों ऐसे देखने को मिला था।
इस टाइम पे हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन क्या कर रही थी, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया से ले जाके उनको वर्ल्ड वार लड़ने पे मजबूर किया। यानी कि यहाँ से हज़ारों में लाखों में सोल्जर्स को ले जाते थे वहाँ पे, जो जर्मनी और जो ये यूरोप वाला एरिया है वहाँ पे इनको रशिया वगैरह में जंग लड़वाते थे। ठीक है, तो एक तो वैसे पॉपुलेशन कम हो गई, आपको मैंने दूसरी चीज़ आपको रीज़न दिया ही था कि बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे, बर्थ रेट हाई था, लेकिन डेथ रेट भी हाई था क्योंकि पॉपुलेशन प्लीक मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, हेल्थ उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेस्ट नहीं था, तो इसलिए जो है 1911 से लेकर 1921 तक का जो टाइम था इसको बोला जाता है कि नेगेटिव में हमारी ग्रोथ चली गई थी। ठीक है, चलो ये है एसएससी सीपीओ के 2022 के कुछ पूछे हुए क्वेश्चन। चलो, विच स्टेट इन इंडिया रिसीव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माई इमिग्रेंट्स एज पर 2001 सेंसस। अगर हम 2001 के सेंसस की बात करें तो कौन से स्टेट को सबसे ज़्यादा मतलब इमिग्रेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि बाकी स्टेट को छोड़ के इस स्टेट में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, इन विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन 2011। अगर हम 2011 की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन जो है वो कौन से स्टेट में, तो वो हिमाचल प्रदेश है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। ठीक है, मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट में डिफरेंस जो है वो 16 का है। अब आपने मुझे बताना है कि मेल लिटरेसी रेट क्या था और फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, ये आप कमेंट में बताओ। ठीक है, विच स्टेट शोज द हाइएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस 2011। ठीक है, हाइएस्ट लिटरेसी कहाँ थी, केरला की थी, लोवेस्ट किसकी थी, बिहार की, आपने याद रखना। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट जेंडर रेशो, सबसे ज़्यादा जेंडर रेशो अच्छा कहाँ पे था, वो केरला में था। बट इज़ द परसेंटेज ऑफ पर्सनस बिलो द, अच्छा हाँ, जेंडर रेशो सबसे ख़राब कहाँ था, हरियाणा में था। बट इज़ द परसेंटेज ऑफ पर्सनस बिलो द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड इन रूरल इंडियाज। ठीक है, अगर हम 2011-12 की बात करें तो जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं वो कितने थे, तो वो 25% थे। ठीक है, अगेन द एग्ज़ाम काउंसलर का टेलीग्राम चैनल आपने जो डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको ऐसी हाईली जो भी पीडीएफ्स हैं जिनमें हाईली इन्फॉर्मेटिव जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली है वो आपको द एग्ज़ाम काउंसलर के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। द एग्ज़ाम काउंसलर का एप्लीकेशन भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपने वो भी डाउनलोड करना है ताकि आपको ये हाईली जो भी पीडीएफ्स हैं ये आपको वहाँ से मिल जाए और आपका जो जो तैयारी है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ठीक है, तो चलो जी, अब हम बात करते हैं, ये है एसएससी ने जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम करवाया था वहाँ से पूछे हुए क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट जेंडर रेशियो इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस। हाइएस्ट जेंडर रेशियो अभी हमने बात की केरला की थी और लोवेस्ट जो थी वो हरियाणा की थी। विच स्टेट इन इंडिया इज रैंक्ड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। रैंक फर्स्ट मतलब बार बार आता है ये क्वेश्चन, देखो कितना पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो किस स्टेट की थी, वो उत्तर प्रदेश की थी। The crude literacy rate in India according to 2011 census is 64%। ठीक है, लिटरेसी रेट इतना था। ठीक है, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि जो लिटरेसी रेट है मेल और फीमेल में उसमें से डिफरेंस कितना है, तो आपने अभी बताना है कि मेल का कितना है और फीमेल का कितना है। बट वॉज द लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 1947, जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम आप शॉकिंगली देखो कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो सिर्फ 12% था, यानी कि सिर्फ 12% लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। ठीक है, ये आपने मतलब एक शॉकिंग वाली चीज़ है कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो क्या हालत है इंडिया इंडिया की। ठीक है, चलो जी, अब हम फिर से आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शोड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डेकेडल ग्रोथ इन इंडिया। तो अगर हम 10 सालों की ग्रोथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है मतलब किसने ग्रोथ की है, यानी कि 2001 में जिसकी पॉपुलेशन 100 थी, 2011 के सेंसस में सबकी पॉपुलेशन 111, 112, 113, 114, यानी कि 10-12% बढ़ी होगी। तो कोई ऐसी स्टेट है जिसमें 50% या 60% बढ़ गई है, तो वो थी मेघालय, यानी कि हायर डेकेडल ग्रोथ जो थी वो मेघालय में हमें देखने को मिली है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइटनिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हाउसहोल्ड एज पर द 2000 मतलब परसेंटेज जिसमें मतलब जिन 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 घरों पे लाइट पहुंच चुकी थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी थी, तो वो थी 67% ऐसे घर थे जहाँ पे लाइट पहुंच चुकी थी। बिजली की बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ द स्टेट ऑफ डैश वाज द लोवेस्ट अकॉर्डिंग टू द, मतलब किस स्टेट की जो वो था क्या कहते हैं उसको, लिटरेसी रेट था वो सबसे कम था। एज फार एज मतलब अवर लेक्चर इज कंसर्न, हमें इस पे बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, तो वो स्टेट जो थी वो बिहार थी। ठीक है,
कौन सी स्टेट थी? बिहार थी। ठीक। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी रैंक द सेम सच एज 11 2011 एक एंड 2011 सेंसस विच रेफर्स टू द लिटरेसी। कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसका रैंक 11 था 2001 में भी 2011 में, किसके अकॉर्डिंगली? लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वो थी हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश 2001 में भी 11 नंबर पे था और 2011 में भी 11 नंबर पे था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया रजिस्ट्रार एंड इंडिया सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब हु इज द फॉलोइंग द हेड ऑफ द सेंसस। तो जो भी सेंसस का हेड होता है वो रजिस्ट्रार जनरल होता है। ठीक है, ये पोस्ट होती है जो कि सेंसस को हेड करती है। क्वेश्चन नंबर 32, which given below are the states along with their percentage of population below the poverty line according to the poverty। हाँ, तो जो 2011 में हमने पॉवर्टी का सर्वे किया तो उनमें से जो है जो स्टेट्स हैं उनके बारे में हमें बताया गया है कि उनकी कितनी पॉपुलेशन बीपीएल में है। बिहार के 33% लोग जो है वो बीपीएल में, असम में 31 है और गुजरात में 16% लोग जो है वो बीपीएल के अंडर आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 33, एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनिट इज द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन। हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन अगर हम देखी जाए वो तो बिहार है स्टेट के अकॉर्डिंगली, बट अगर हम ऑल ओवर पूछे विद यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट पूछे इन्होंने तो दिल्ली है, क्योंकि बिहार का जो है ना वो 1100 कुछ है। ठीक है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो 11,000 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर के अंडर रहते हैं। ठीक है, द डेकेटल ग्रोथ ऑफ द 2001 से लेकर 2011 विच वॉज रिकॉर्डेड एज। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के मान के अगर हम चलें कि 100 लोग रहते थे इंडिया में 2001 में। ठीक है, 2000 जो 11 के सेंसस में हमने देखा तो 117 लोग रह रहे थे। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 17% इंक्रीज हुआ। 17% जो है ये 10 साल में इंक्रीज हुई थी इंडिया की पॉपुलेशन। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन 2000 इन इंडिया इन 2011 सेंसस। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ पे था? केरला में था। लोवेस्ट कहाँ पे था? हमने ऊपर क्वेश्चन एक पढ़ा, राजस्थान में था। आपको याद आया क्वेश्चन? चलो, द पीरियड डैश रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन अभी फिर से आया कि कुछ को बोलते हैं स्टेडी पॉपुलेशन। ठीक है, स्टेडी पॉपुलेशन तो वो क्या बोलते हैं? तो 1921 से लेकर 1951 तक। फिर आ गया ये एसएससी दिल्ली पुलिस के कुछ क्वेश्चंस थे। चलो जी, अब फिर से कुछ दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछे थे, अब हम फिर से डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ स्टेट हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट राजस्थान मैंने बोला था आपको, और साथ में बिहार भी याद कर लो, लेकिन राजस्थान सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शोड द हाईएस्ट परसेंटेज ड्रॉप इन द डेकेडल ग्रोथ। मतलब अगर हम डेकेडल ग्रोथ की बात करें तो हाईएस्ट ड्रॉप किसको मिला था? वो महाराष्ट्र को मिला था। द हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो ऑफ 64.5 इन द किशनगंज। मतलब अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं किशनगंज, वहाँ के हमें जो पॉवर्टी मिली 64% लोग वहाँ पॉवर्टी में रहते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। फॉर लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट हमें कहाँ पे देखने को मिला? बिहार में देखने को मिला। आई थिंक इसका आंसर राजस्थान होना चाहिए, क्योंकि विच ग्रुप लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो राजस्थान में है, तो यहाँ पे भी आप इसको करेक्ट करके राजस्थान कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलो, अकॉर्डिंग टू 2000 according to census 2001 to 2011 which state in India had the lowest density of population। अरुणाचल प्रदेश 2001 में भी लोवेस्ट डेंसिटी था, यानी कि वहाँ एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 17 लोग रहते थे 2011 में, और 2001 में भी वहाँ बहुत कम जो है डेंसिटी पॉपुलेशन थी। ये आपको याद रखना है। सिलेक्ट द ऑप्शन प्रेजेंटिंग द गिवन बिलो कम्युनिटीज एंड द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे है कि किस कम्युनिटी की कितनी पॉपुलेशन है। इंडिया में 79.8% जो है हिंदूज रहते हैं, 14% मुस्लिम्स रहते हैं और 2.3% क्रिश्चियंस रहते हैं। ये कौन सा डाटा है? 2011 का डाटा है। द शेयर ऑफ एडोलेसेंट एज, यानी कि जो एडल्ट होने वाले जो एज हैं वो है 10 से लेकर 19 तक। ठीक है, ये एज होती है। इज़ फाउंड टू बी अबाउट 20%। कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को पढ़ने की, फालतू का क्वेश्चन छोड़ो। एज पर सेंसस 2011 व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन टोटल लिटरेसी एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। फालतू क्वेश्चन है, मत पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया रिकॉर्ड लोवेस्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, अब हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुमेन लिटरेसी जो लिटरेसी रेट है यूनियन टेरिटरी में वो सबसे कम कहाँ है? दादरा एंड नगर हवेली। अगर हम लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट की बात करें तो लक्षद्वीप आता है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप के जो लिटरेसी रेट है वो 91% है। अगर हम इसमें लोवेस्ट की बात करें यूनियन टेरिटरी में तो दादरा एंड नगर हवेली का सबसे कम है।
ठीक है। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1901 से लेकर 1921 तक? स्टैग्नेंट एंड द फेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कंसिडर स्टेशनरी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 1901 से लेकर 1921 के बीच में इंडिया का पॉपुलेशन तो स्टैग्नेंट था। अब आप रीज़न बताओ क्यों स्टैग्नेंट था? तो उसका रीज़न ये है कि जितने लोग पैदा हो रहे थे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे थे और बहुत ज़्यादा मर भी रहे थे। अच्छा, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स? अभी हमने बात की कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं, मतलब बाकी स्टेटों से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं? महाराष्ट्र जाते हैं एक्टर बनने, मॉडल बनने। पता है आपको? आपको जाना है? ठीक है। फिर उसके बाद एसएससी फेज 10 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द लीस्ट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन इट? इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोवेस्ट की बात करें तो सिक्किम इज़ द स्टेट जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। अगर हम एरिया वाइज बात करें इंडिया की तो राजस्थान इज़ द बिगेस्ट स्टेट, और सबसे छोटी स्टेट कौन सी आ गई एरिया वाइज? गोवा। लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो उत्तर प्रदेश इज़ द हाईएस्ट और सिक्किम इज़ द लोवेस्ट। ऐसे क्वेश्चन पूछता है जेके एसएसबी, फिर मत बोलना कि सर क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसी पीडीएफ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। व्हाट वाज इंडियाज जेंडर रेशियो इन 1951? हाँ, तो छोड़ो, 1951 का जेंडर रेशियो था 946 फीमेल्स पर 1000 मेल। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज द गैप इन परसेंटेज बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट? अगर हम मेल फीमेल लिटरेसी रेट में देखा जाए तो 16% गैप था, यानी कि मेल जो है ज़्यादा पढ़े लिखे थे फीमेल्स के अकॉर्डिंगली। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है जेंडर यहाँ पे इशू है इंडिया में। वो क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 51, इन सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट आर द क्राइटेरिया रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉर कंसिडरिंग सेटलमेंट? हाँ, तो अगर किसी जो सेटलमेंट है उसको अगर हमने टाउन बनाना है, जैसे कि आप देख लो एक गांव है, ठीक है, वहाँ पे रह रहे हैं 20 लोग, 25 लोग, 100 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, तो हम उसको टाउन नहीं बोलेंगे। टाउन हम उसको बोलेंगे जब पर स्क्वायर किलोमीटर की जो पॉपुलेशन है वो 400 क्रॉस कर जाए, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर अगर हम इसकी पॉपुलेशन, ये एक टाउन है, ठीक है, यहाँ की, सॉरी यार, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब हम ये कलर लेते हैं, वही ये पर क्या हो रहा है? वाइट चल जा, यार वाइट भी नहीं चल रहा। ओके, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ यार, कुछ और ही मसला है इसका। तो मैं अगर बात रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एक टाउन है, ठीक है, अगर यहाँ पे रह रहे हैं 390 लोग तो हम उसको टाउन नहीं बोलेंगे। अगर हम वहाँ पे रह रहे हैं 400 लोग तो उसको टाउन बोलेंगे, ठीक है। एज पर द प्लानिंग कमीशन व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्बन इंडिया वाज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन? अगर हम देखें प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंगली देखें तो अर्बन यानी कि शहरों में भी कितने गरीब बसते हैं, वो 13.7% है। बीपीएल के अंडर जितने भी लोग बसते हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन, तो बिलो पॉवर्टी लाइन में कितने लोग बसते हैं? वो 13.7% लोग बसते हैं अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें। तो मैंने गरीब क्यों बोल रहा हूँ, तो पॉवर्टी जो है, बिलो पॉवर्टी, इंडिया को जो डिफाइन किया गया है पॉवर्टी के बेसिस पे, अगर इंडिया को डिवाइड देखा जाए तो अबो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो 2011 में बिलो पॉवर्टी लाइन जितने लोग थे वो थे 13% शहरों में, ठीक है, शहरों की बात हो रही है, सिटीज़ की बात हो रही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर 1951 सेंसस? अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 18% लोग लिटरेट थे कब? 1951 में। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैव हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी? अगर हम हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट देखा जाए तो वो केरला और मिजोरम का था। फीमेल जो कम पढ़ी लिखी थी वो राजस्थान की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होल्ड्स द फर्स्ट रैंक इन फीमेल लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस? फीमेल लिटरेसी रेट केरला सबसे हाईएस्ट था। अकॉर्डिंग टू द पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया विच ग्रुप हैज़ द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी? सबसे कम अगर पॉवर्टी लाइन वाली देखी जाए, बीपीएल जहाँ पे सबसे कम है वो गोवा एंड केरला है। अकॉर्डिंग टू दिस 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया? अगर हम रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें तो सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है इंडिया में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 बट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडिया अर्बन पॉपुलेशन? अर्बन पॉपुलेशन अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली देखी जाए तो 31.16% है। चलो,
अब हम देखते हैं डेमोग्राफी का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोग्राफिक फैक्टर, इनमें से डेमोग्राफी का फैक्टर नहीं। डेमोग्राफी कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ना घटना सारी चीज़ों को। तो बर्थ रेट डेमोग्राफी पे असर करता है, डेथ रेट डेमोग्राफी पे असर करता है, माइग्रेशन डेमोग्राफी पे असर करता है। तो आप मुझे ये चीज़ बताओ, क्या मैंने आपको कभी बोला कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डेमोग्राफी पे असर करता है? बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। तो डेमोग्राफी इसका आंसर रहने वाला है कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डेमोग्राफी पे असर नहीं करता। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, इकोनॉमिक सिस्टम या इन्वायरमेंट साइंस। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो है इसका आंसर रहने वाला है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, व्हाट इज द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी रेट? 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4, विच एज ग्रुप इज टिपिकली हैज़ द हाईएस्ट डिपेंडेंसी रेट? तो जो 65 साल से अबव के लोग होते हैं ना, वो हाईली डिपेंडेबल होते हैं दूसरों पे, ठीक है। दूसरों पे यानी कि और बाकी जो एज ग्रुप हैं उन पे कौन डिपेंड होता है? 65 से ज़्यादा इस एज ग्रुप को बोला जाता है कि ये हाईली डिपेंडेबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ